आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि इस विशेष पर्व पर 9 दिनों पर माँ को क्या भोग लगाने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है और इस नवरात्रि को शुभमय और मंगलमय बनाने के लिए हम माता रानी को स्पेशली क्या भोग लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो माता का जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, जब हम घट स्थापना करते हैं तो सबसे पहले हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। और माता शैलपुत्री की जब हम पूजा करते हैं तो ऐसी मान्यता है, वर्णित है कि आप शुद्ध गाय का जो देसी घी होता है उसका प्रयोग करें। और अगर आपको देसी घी नहीं मिल पा रहा है, जैसे बहुत सी लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं या बहुत सी बच्चियां मुझसे पूछती हैं, या मैं जब हॉस्टल में थी तब मैं शुद्ध गाय के देसी घी का प्रयोग कहाँ से करती थी, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग पतंजलि का, जब हम हॉस्टल वगैरह में हो, जब हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम पतंजलि का घी प्रयोग करते थे। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पूजा में स्पेशली पतंजलि घी का ही प्रयोग करती हूँ। उसमें देखिए गाय का सिंबल बना होता है। ये बहुत सारे रोगों के उपचार में भी हम लोग यूज करते हैं। तो पहले दिन हम माँ को देसी घी चढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हम देसी घी चढ़ाते हैं उससे हमें माता से क्या प्राप्त होता है, क्योंकि डिवाइन आत्मा होती है। जो भी हम माता या जो भी आदि शक्ति की जो हम पूजा करते हैं तो डिवाइन आत्मा होती है। जब भी आप उनको कुछ अर्पित करते हैं तो उससे बहुत ही फल प्राप्त होता है। तो वो जो गाय का देसी घी होता था वो जो है हम लोग को रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। मतलब किसी भी प्रकार के रोग हमारे शरीर में घुस नहीं पाते। नवरात्रि के 9 दिनों पर जो माँ को भोग लगाया जाता है उसको विशेष रखा भी जाता है। जैसे हमारी दादी लोग जो गाय का देसी घी जो चढ़ता था पहले दिन माँ को, वो देसी घी जो है वो डब्बे में बंद करके पूजा मंदिर में, जैसे मेरा ये कबर्ड है मंदिर के पास, तो आपका भी होगा, वहां पे स्टोर करके रखते थे। और जब कभी हम लोग बीमार पड़ते थे तो वही देसी घी का प्रयोग करती थी वो, है ना। कभी ठंडी आ जाएगी तो ठंडी में वही देसी घी लिप्स वगैरह पे लगाने के लिए भी प्रयोग करती थी। इसके अलावा आप खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं माता के प्रसाद स्वरूप। अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन जो हम माता को भोग लगाते हैं वो मिश्री का भोग लगाते हैं, यानी मीठी चीजों का भोग लगाते हैं। सफेद चीज आपके पास जैसे लाची दाना होता है व्हाइट कलर का सफेद गोल, या मिश्री होती है। अगर ये नहीं है तो आप चीनी का भोग लगा सकते हैं। ये सारे जो है माता को आप दूसरे दिन भोग लगा सकते हैं। और जो भी मीठा चीज हम माता रानी को भोग लगाते हैं वो माता की मतलब माता हमें लंबे उम्र का जो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य जो है वो लंबे उम्र और लंबी उम्र का वरदान हमें प्राप्त होता है माता से। तो जो लोग आपके घर में रोगी हैं, जैसे काफी समय से रोग से ग्रसित हैं, आप उनको ये चीनी वाला प्रसाद भले ही 1-2 दाना ही आप उनको जरूर खिलाएं। बच्चों को भी स्पेशली खिलाएं, उनको माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होना चाहिए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि चीनी को माँ को चढ़ाकर आप रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो दूध है। तीसरे दिन जब हम माता को भोग लगाते हैं तो दूध का भोग लगाते हैं। दूध का भोग लगाने से ऐसा माना जाता है कि जितने भी दुख दरिद्र होता है वो सब माता हमसे उनको दूर करती है। तो आप जब तीसरे दिन भोग लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी दूध हो वो शुद्ध होना चाहिए, यानी गाय का दूध आप ले लीजिए या भैंस का, वो मतलब शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो सबसे पहले दूध के पात्र में या दूध से बनी कोई भी मिठाई आप चढ़ा रहे हैं माँ को, या मान लीजिए लौकी और दूध का हलवा ही बना के आप माँ को चढ़ा रहे हैं, तो वो शुद्ध हो। और अगर शुद्ध नहीं तो उसमें गंगा जल और तुलसी का पत्र जरूर डालें और इससे उसके बाद ही आप माँ को भोग लगाएं। उसके बाद जो चौथा दिन होता है माता कुष्मांडा के लिए, तो उस दिन हम लोग मालपुए का भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ पर विंध्याचल में मालपुए का भोग लगाया जाता था और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप अगर मालपुए का वो घर पे नहीं बना पा रहे हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी, आप रेडीमेड मालपुआ ना खरीदें, उसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो होता है वो भी बहुत शुभ माना जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स जैसे हम लोग रात में ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रख देते हैं और सुबह जो है हम उसको पीस के उसका हलवा बना लेते हैं और हलवा जो है वो माता को हम चढ़ा देते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन सभी को बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे हॉस्टल में थे तो हमारी दादी लोग जो है, हमारी दादी जो है विशेषकर हम लोगों को कहती थी कि आज जाके माँ को मालपुए का भोग लगा देना। तो अगर आप मालपुआ नहीं खरीद पा रहे या शुद्ध अगर आपके घर पे या आपके सामने नहीं, आपको नहीं अवेलेबल है, तो आप जो है
उस दिन ड्राई फ्रूट्स माँ को चढ़ा दीजिए और ये बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला है। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग बहुत ही प्रिय है, तो आप माता कुष्मांडा को इस वर्ष इस नवरात्रि शारदीय नवरात्र पर आप मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। और नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। अगर आप पॉसिबल है हॉस्टल में अगर आपने मिक्सी वगैरह रख रखी है तो आप ड्राई फ्रूट्स का हलवा भी चढ़ा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मालपुए जैसा ही होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पांचवें दिन। पांचवा दिन जो होता है वो माता स्कंद माता को समर्पित होता है और स्कंद माता को हम लोग केले का भोग लगाते हैं, या आप कोई पीले फल का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि केला इजीली अवेलेबल होता है तो हम लोग केले का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला भोग है। जो हम माँ को केला चढ़ाते हैं तो हमको वो स्वास्थ्य प्रदान करती है, अच्छा स्वास्थ्य हमको मिलता है। तो इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं पांचवें दिन। आइए बात करते हैं छठे दिन। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और जब माता कात्यायनी का जो स्वरूप है उनको हम शहद का भोग लगाते हैं, यानी कि शहद जो होता है आप अगर आपको नहीं मिलता तो आप पतंजलि का ले लीजिए और या डाबर का भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने दादी को हमेशा डाबर का ही यूज करते हुए देखा था। तो डाबर जो है थोड़ा माना जाता है, आप डाबर का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप शहद माँ को चढ़ाएंगे तो जैसे कटोरी वगैरह में आप चढ़ा के ऊपर से गंगा जल से शुद्ध करके ही चढ़ाइए, क्योंकि जो डब्बे वाला होता है वो कई हाथ से छू के आता है, तो आप उसको शुद्ध गंगा जल डाले बिना आप कुछ भी ना चढ़ाइएगा, मतलब हल्का सा छिट्टा आप दे दीजिएगा और उसके बाद ही माँ को चढ़ाइएगा। जो चीजें हम बना सकते हैं वो तो हम शुद्धता के साथ बना के चढ़ाते हैं, लेकिन जो चीजें हम नहीं बना पाते उस पे गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद शहद आप खा सकते हैं, ये बहुत ही इसके अलावा शीशी में भी भर के रख सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है। हम लोगों की जो दादी थी वो जो शीशे की शीशी होती थी उसमें शहद भरवा के रखवाती थी, और जब भी हम लोगों को अभी ठंडी वेदर आएगा, मतलब कोल्ड का सीजन आएगा, तो जब तुलसी का पत्ता अदरक को घीस के उसका पानी और शहद मिला के वही जो नवरात्रि में चढ़ाया होता था माँ को वही चटवाते थे, तो उससे भी बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति, मतलब उससे क्या कहते हैं बहुत जल्दी स्वास्थ्य में सुधार आता था। और ऐसा माना जाता है कि जब हम कात्यायनी माँ को शहद का प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमें बहुत ही उच्चिष्ट व्यक्तित्व हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। या आप अपने बच्चों या अपने पति जिसके भी साथ आप रह रहे हैं, आप फैमिली में, आप उनको ये प्रसाद जरूर खिलाइए। उसके बाद जो है सातवें दिन महाकाल रात्रि की पूजा की जाती है। महाकाल रात्रि का जो स्वरूप है वो सभी कष्टों को हर लेने वाला है। महाकाल रात्रि का जो स्वरूप है, बहुत से लोग आप देखते होंगे देवी का जो स्वरूप है उसमें माँ बहुत क्रोधित है, गुस्से में, और सारे राक्षसों का वध कर रही है। वो राक्षस वास्तविक रूप में हमारे शोक, हमारे विकार, हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनको काटने का उपाय होता है। और इस दिन इसीलिए शुद्ध गुड़ का भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर गुड़ का भोग माता को बहुत ही श्रद्धा से लगाया जाता था। माँ कालरात्रि को या माँ काली को गुड़ का भोग अवश्य लगाया जाता है, तो गुड़ का आप भोग लगाएं, माँ को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। इस भोग को लगाने से जो सप्तमी के दिन ये भोग लगता है वो माँ सभी शोक को, सभी कष्ट जो आपके जीवन में होते हैं, जो सब नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट करके शुद्ध और अच्छी चीजों को परिवर्तित कर देती है। माँ के पास ऐसी शक्ति है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को काट सकते हैं, इसलिए देवी को नमन करते हुए गुड़ का प्रसाद माँ को अवश्य लगाएं। उसके बाद हम बात करते हैं नौवें दिन। नौवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन हमारे यहाँ पर नारियल का भोग लगाया जाता है। और नारियल का भोग बहुत ही शुभ है। हम लोग क्या मान्यता है कि माँ को नारियल का भोग अवश्य लगाया जाता है। और उसके बाद नौवें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। जैसे आप सबके यहाँ लगाया जाता होगा, काले चने का और हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, शुद्ध देसी घी में बना हुआ। और जो हलवा हम बनाएंगे उसमें क्या करते हैं, हम पहले हमारी दादी लोग ऐसा बोलती थी कि जो माता को भोग लगता है हलवा, उसको हम चीनी और आटा और पानी तीनों को अच्छे से घोल लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद देसी घी में उसको डाल के बहुत देर तक पकाया जाता है। और उसके बाद जो वो हलवा बनता है, बहुत टेस्टी हलवा बनता है, वो माता रानी को भोग लगाया जाता है। और उसी दिन हवन के बाद हम 9 कन्याओं को भोग वितरित कर अपने जो व्रत को है उसको पूर्ण कर। एक डेडिकेटेड वीडियो था माता को 9 भोग 9 दिन क्या भोग लगाना चाहिए, किस स्थिति में आप क्या भोग से माँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको के साथ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट